ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान राम गीता सार, श्रीमद् अध्यात्म रामायण उत्तरकांड अंतर्गत। महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि एक बार लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, हे महामते, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप समस्त देहधारियों के आत्मा, सबके स्वामी और स्वरूप से निराकार हैं, जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमरूप हैं। उन परम भागवतों के सहवास के रसकों को ही आप ज्ञान दृष्टि से दिखलाई देते हैं। हे प्रभु, योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, संसार बंधन से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण में मैं हूँ। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊं। तब श्री राम जी लक्ष्मण जी को उनके अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए प्रसन्न चित्त से ज्ञानोपदेश करने लगे। सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रानुसार क्रियाओं को निष्काम भाव से पालन कर चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को छोड़ दें। समाप्य तत्पूर्वम उपात साधना और समदमादि साधनों से संपन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाएं। सतगुरुम आत्मलब्धये। ज्ञान और कर्म मीमांसा। हे लक्ष्मण, कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उनसे धर्म और अधर्म दोनों ही की प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कर्म होते हैं। इसी प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता रहता है। संसार का मूल कारण अज्ञान ही है और इस अज्ञान का नाश एकमात्र वेदांत ज्ञान से ही हो सकता है। कर्म इसमें समर्थ नहीं है, क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न कर्म अपने उपादान अज्ञान के विरोधी नहीं हो सकते। कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्म की उत्पत्ति होती है। उससे पुनः संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धिमान को विचार में ही तत्पर होना चाहिए, क्योंकि कर्म देहाभिमान से होता है और ज्ञान अहंकार के नाश होने पर सिद्ध होता है। इसलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्मानुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता। जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्मभाव है, तभी तक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य है। नेति नेति आदि वाक्यों से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का निषेध करके अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेने पर फिर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए। तत्ज्ञात्वा परात्मानम् अथ त्यजेत क्रियनः। जब एक बार भली प्रकार से अविद्या का ज्ञान द्वारा नाश हो जाता है, तब वह पुनः जीवित होकर ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकती। अर्थात ज्ञानवान को मैं देह हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ऐसी विपर्य बुद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है। उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी अन्य कर्म, उपासना आदि की अपेक्षा नहीं है। वह स्वयं ही अज्ञान का नाश करने में समर्थ है।
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमानसु। तैत्तिरीय उपनिषद। समस्त कर्मों का त्याग करना ही अच्छा है, क्योंकि मोक्ष का साधन ज्ञान है, कर्म नहीं। हे लक्ष्मण, कर्मों के त्याग कर देने से मैं अवश्य प्रायश्चित का भागी हो पाप को प्राप्त होऊंगा। ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को ही होती है। कर्मों के त्याग, हे लक्ष्मण, कर्मों के त्याग कर देने से मैं अवश्य प्रायश्चित का भागी हो पाप को प्राप्त होऊंगा। ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को ही होती है, तत्वज्ञानियों को नहीं। इसलिए विकार रहित चित्त वाले बोधमान पुरुषों को विहित कर्मों का विधि पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा से तत्त्वमसि इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाएं। हे लक्ष्मण, फिर किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा एक आत्मा की ही भावना कर। इस प्रकार अहरनिश आत्मा का ही चिंतन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बंधनों से मुक्त होकर रहे तथा प्रारब्ध से जो क्रियाएं देह, इंद्रिय, मन, प्राण के संयोग से होती हैं उनमें कर्ता भोक्तापन का मिथ्या अभिमान न करे। इस प्रकार धारणा करने वाला ज्ञानी अंत में साक्षात मुझ परम ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। जब तक प्रारब्ध शेष है, संसार को आदि, मध्य और अंत में सब प्रकार से भय और शोक का ही कारण जान समस्त वेद विहित कर्मों को स्वरूप से ही त्याग दे एवं अपने अंतरात्मा का ही सोहम रूप से भजन करे। हे लक्ष्मण, जब तक समस्त चराचर संसार मेरा ही रूप दिखलाई न दे, तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे। जो श्रद्धालु भक्त होता है उसे निरंतर अपने हृदय में साक्षात्कार होता रहता है। हे प्रियात्मन, संपूर्ण श्रुतियों के सार रूप इस गुप्त रहस्य को मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान इसका इस प्रकार मनन करेगा कि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त दृष्टा साक्षी सर्वाधिष्ठान सर्वप्रकाश सर्वानंदात्मा मैं ही हूँ, वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो अपने को पूर्णत्व में ओतप्रोत ही अनुभव करने लगेगा। हे आत्मन, जो गुरु भक्ति संपन्न पुरुष इस वेदांत ज्ञान का अभ्यास करेगा वह मेरा ही रूप हो जाएगा। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण उत्तर कांडांतर्गतः श्री राम गीता सार संपूर्णा। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।